आत्मनमन। सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन। आज द्वादशों अध्याय भक्ति योग साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय कृष्ण अर्जुन संवाद संगीतमय प्रस्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस मोह माया से भरे भवसागर को पार उतरने का सरल सहज उपाय ज्ञान योग में भगवान कृष्ण ने ज्ञान को सांख्य योग के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कहा था। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कोई वस्तु नहीं है। और भक्ति योग की स्थापना करते हुए कृष्ण कहते हैं, भक्तिमान्यः समय प्रिया। भक्ति तो प्रभु के प्रति समर्पण है। ज्ञान धारण किया जाता है और उस अनंत अखंड परब्रह्म को अपने में ही पा लिया जाता है। सो हम ज्ञान यही है कि मैं भी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं। तात्विक दृष्टि से हम और ब्रह्म एक ही हैं, किंतु भक्ति में संसार के अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य रूप सगुण निर्गुण अखंड परब्रह्म में निर्मम निरहंकारी होकर कि मेरा कुछ नहीं है, मैं भी अपना नहीं, सब तेरा है, इस भाव से समर्पण किया जाता है। अथ द्वादशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमामताः। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जो भक्त आपसे जुड़े हैं और सदैव आपकी उपासना में लगे रहते हैं, वे आपके सगुण रूप की भक्ति करते हैं और दूसरे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। इनमें श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान ने कहा, जो अपने मन को मुझ में जगाकर नित्य उपासना करते हैं, ऐसे श्रद्धापरायण भक्त मुझे योगियों से श्रेष्ठ लगते हैं। ये त्वक्षर मनिर्देशम मव्यक्तम पर्युपासते
सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हे अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके उस अक्षर अगम्य अगोचर ब्रह्म का ध्यान करते हैं और अपने हृदय में एक चित्त होकर परब्रह्म की उपासना करते हैं तथा समस्त प्राणियों में चैतन्य रूप मुझे ही समान रूप से देखकर उन प्राणियों के कल्याण में लगे रहकर मेरी अभ्यर्चना करते हैं, वे मुझे सहज ही प्राप्त करते हैं। प्राणियों में मुझे देखना ज्ञान है और मुझे पाना भक्ति। क्लेशोऽधिक तरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मतपराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। सच्चिदानंद भगवान के निराकार रूप की साधना अपेक्षाकृत अधिक कष्ट साध्य होती है। निराकार में एक चित्त होना उनके लिए असंभव है जो देह के संदर्भ में सोचते विचारते हैं, किंतु जो सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं वे अनन्य भाव से मुझसे सहज ही जुड़ जाते हैं और मेरे भजन में निरंतर दत्त चित्त रहते हैं। वे भक्त मुझसे युक्त हो जाते हैं। समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे पार्थ, एकमात्र मुझ में चित्त लगाकर भजन करने वाले भक्तों का मैं इस मृत्युलोक के भवसागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, बुद्धि भी मुझ में स्थिर कर। ऐसा करने से तू सहज रूप से मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथ चित्तम्
समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में अचल रूप से स्थापित करने के योग्य नहीं है, तो निरंतर अभ्यास करके योगस्थ होकर मुझे प्राप्त करने का यत्न कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके भी मुझे पा लेने का यत्न कर सकता है। इस प्रकार मेरे निमित्त अपने कर्मों को करता हुआ भी तू मुझे पा सकता है। ज्ञान की महिमा अनंत है। वास्तव में परब्रह्म ही सब कुछ है, मैं भी वही हूं। इस ज्ञान का अगला सोपान भक्ति है, जिसमें यह समझकर अपना सर्वस्व समर्पण किया जाता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, सर्वत्र तुम ही हो, इसमें मैं और मेरा कहां है, सब आपका है। इसे अपने में ही समाहित किए रहो और मुझे अहंकार के चंगुल से छुड़ा दो प्रभु। भगवान को आत्मीय बना लेना, भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, यह भाव ही भक्ति है। यद्यपि अधर्म और दुष्टों के संहार तथा धर्म स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवदावतार होता रहता है, किंतु भक्त की पुकार से भी भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा भी सुना गया है। भक्तों के बीच रहकर भगवान अलौकिक लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान को भक्त अतीव प्रिय है। भक्ति में अनन्य भाव का होना अनिवार्य है। अनन्य का अर्थ है कि भगवान के बिना और न किंचित अस्ति, और कुछ नहीं है। ये भावना व्यक्ति को बिना कठिन साधना के अहंकार, अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, मद, मान, लोभ आदि दुर्गुणों से मुक्त कर देती है। भगवान की भक्ति व्यक्ति के दोषों को मिटाकर उसको सहज ही पूर्णता प्रदान करती है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हे अर्जुन, इस सहज योग को यदि तू पाने में असमर्थ है,
तो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके सारे कर्मों का ही त्याग कर दे। बिना ज्ञान के क्रिया व्यर्थ है। ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेयस्कर और श्रेष्ठ है। इससे परम शांति तत्काल प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रियः। हे गुडाकेश, जो सारे प्राणियों को द्वेष रहित भाव से प्रेम करते हैं, स्वार्थ से रहित होकर सब पर दया करते हैं, ममता और अहंकार से पृथक होकर सुख और दुख में समान रूप से रहते हैं, अपराध करने वाले व्यक्तियों को अभयदान देते हैं, निरंतर संतुष्ट रहते हैं, दृढ़ संकल्प से इंद्रियजित होकर मन और बुद्धि दोनों को मुझे समर्पित कर देते हैं, मेरे हो जाते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। यस्मात् नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो भक्त किसी भी जीव को अपनी किसी क्रिया के द्वारा उत्तेजित नहीं करते और स्वयं भी बाह्य आघात से उत्तेजित नहीं होते, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग रहित होकर मुझ में जुड़े रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे ही जो किसी से कुछ नहीं चाहते, शुद्ध हृदय, निपुण, उदासीन और अपनी व्यथा का अनुभव न करते हुए सारे कर्मों के आरंभ को ही त्याग देते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः।
हे अर्जुन, जो सुख पाने पर भी हर्षित नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता, शोक और इच्छा तथा शुभ अशुभ कर्मों को त्याग कर कर्मों के फलों की आसक्ति के मोहजाल को काट देता है, तथा जो शत्रु मित्र मान अपमान में एक मन रहता है, जिसे सर्दी गर्मी सुख दुखों के आघात प्रभावित नहीं करते, जिसे घर से मोह नहीं, ऐसा स्थिर मति भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। हे अर्जुन, जो भक्त निंदा स्तुति के प्रति उदासीन हो गए हैं, बाह्य विषयों को छोड़कर जिन्होंने मौन धारण कर लिया है, किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, सारे संसार को अपना मानते हुए स्थिर चित्त हो गए हैं, तथा श्रद्धायुक्त वे भक्त जो मुझे समर्पित होकर धर्ममय अमृत को भी निष्काम भाव से ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं। भक्ति में ही धर्म के सद्गुण और ज्ञान का प्रकाश दोनों समाहित हैं। एक परमात्मा ही सृष्टि से पूर्व था। सृष्टि उसकी अभिव्यक्ति है। सृष्टि उसी से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि में भी परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वम खलु ब्रह्म, सर्वत्र वही एक अखंड व्याप्त है, एक अद्वैत, दूसरा कोई नहीं, उपादान कारण भी नहीं, खिलौना भी वही, मिट्टी भी वही और कुम्हार भी वही। सर्वत्र उसी एक को जानना ज्ञान है और अनुभव करके उससे तादात्म्य पाना भक्ति। यही तादात्म्य भाव मोक्ष है, परम पद है। यही है वो उपाय जिससे पुनरागमन न विद्यते। पुनर्जन्म, कर्मबंधन, भोग, भोग का कर्म और फिर कर्म का भोग, सारा चक्र टूट जाता है। न दुख रहता है, न सुख, न राग रहता है, न द्वेष। उसी की आनंदमयी अनुभूति तुम्हें आनंद के सरोवर का हंस बना देती है। एक जीवन मुक्त अवस्था, अपने आप ही क्षणिक सुखों का त्याग हो जाता है। मानव के सारे कर्म परमात्मा के लिए, परमात्मा के और परमात्मा के द्वारा होते हैं। ये ज्ञान व्यवहार में जब आता है तभी भक्ति का उदय होता है। जब तक शरीर बोध रहेगा, परमात्म बोध नहीं होगा। इसीलिए इंद्रियों और मन के निग्रह की बात कही जाती है। मनुष्य देह, इंद्रियों इत्यादि के परे एक चेतना लोक है, जिसके पार परम चेतना का आनंद सागर लहरा रहा है। तुम अपने इस चेतना लोक का विस्तार जैसे ही करोगे, आनंदमय सागर से मिल जाओगे। यही आत्म साक्षात्कार है, यही परमात्मा मिलन है। इसी को पाना ज्ञान है और इसमें मिलना भक्ति। एक में अपने में परमात्मा को ढूंढा जाता है और दूसरे में अपने आप को परमात्मा में समो दिया जाता है।